प्रेम से बोलिए जीमूत वाहन भगवान की जय। सबसे पहले ये जानना है कि भविष्य पुराण में जीमूत वाहन व्रत कथा की कथा है, वहीं से लिया गया है। इसमें हर गौरी संवाद माने महादेव और पार्वती के संवाद है, उसी में यह कथा है। कहते हैं वैशंपायन उवाच, वैशंपायन कहते हैं कैलाश शिखरे रम्ये गौरी पृच्छति शंकरम। कैलाश के रम्य शिखर पर गौरी पूछ रही है शंकर भगवान से कि यदहम श्रोतुम इच्छामि तत्वम वद महेश्वर। हे महेश्वर, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आप जवाब दीजिए। पार्वत्योवाच, पार्वती प्रश्न करते हैं व्रतेन केन तपसा पूजया नियमेन वा सौभाग्यवत्यो जायन्ते स्त्रियो जीवित पुत्रिका। हे महादेव, कौन सा व्रत, कौन सा तपस्या और कौन सा पूजा और कौन सा नियम से स्त्री जो है सौभाग्यवती और जीवित पुत्र वाली होती है। शंकरोवाच, तो महादेव कहते हैं आश्विने कृष्ण पक्षे तुजा भवेद अष्टमी तिथि शाली वाहन राजस्य पुत्रम जीमूत वाहनम पूजयन्ति श्रेयस्तस्याम पुत्र कामा सहर्षिता। तो कहते हैं महादेव कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जो होती है उसमें शाली वाहन राजा के पुत्र जीमूत वाहन को पूज कर स्त्री सब पुत्र कामा माने पुत्र की कामना से युक्त, पुत्र काम से युक्त और हर्षित होती है। उसमें देवम धर्ममयम कृत्वा स्थापयेद बारी भाजने, वहीठाम कूस का जो है सो जीमूत वाहन का निर्माण करना चाहिए और बारी भाजन माने पानी के पात्र में मैंने ऐसा पात्र जिसमें पानी भरा हो उसमें उनको रख देना चाहिए। पील लोहित वर्णश्च पीत लोहित वर्णश्च कार्पाशास्थिभिरेव च। पीत माने पीला, लोहित माने लाल, इस वर्ण के जो है सो रुई से कार्पाशास्थि उससे उसका अस्थि करना चाहिए। नाना वर्ण पताका भी नाना वर्ण के पताकाओं को लगाना चाहिए। गंध पुष्पादि भी तथा और गंध पुष्पादि से युक्त करना चाहिए। प्रकल्प प्रांगण एक कोष्ठम, इस प्रकार के प्रांगण में एक कोष्ठ की कल्पना करनी चाहिए। कृत्वा पुष्करणीम तथा और वहाँ पर पुष्करणी का जो है सो निर्माण करना चाहिए। तत्रैव परकटी शाखा धर्तव्या जल सन्निधो, उस जल के निकट में परकटी की शाखा यानी पाकर वृक्ष की शाखा रहना चाहिए। चिल्ली श्रृंगाली कर्तव्या गोमय मृतिकादि भी, और चिल्ली और श्रृंगाली का बनाना चाहिए गोमय माने गाय गोबर से या मिट्टी से। ते उभे तत्र धर्तव्य, उन दोनों को वहाँ रखना चाहिए। सिंदूरारुण मस्तके, उन दोनों के मस्तक पर सिंदूर लगा देना चाहिए। यथोपचारे पूजाभिस्तम देवम विप्ररूपिणम, विप्ररूपी उनको जो है सो यथोपचार पूजा करना चाहिए। पूजयित्वा कथम ये नाम जा शृण्वन्ति वरा स्त्रियः, और उनकी पूजा करके जो श्रेष्ठ स्त्रियां इस कथा को सुनती है उपवासम प्रकुर्वन्ति और उपवास करती है तास्युः पूर्ण मनोरथा, वह पूर्ण मनोरथ वाली हो जाती है। वंश पत्रेण कर्तव्या पूजा वंश विवृद्धये, वंश की वृद्धि के लिए वंश पत्र से पूजा करना चाहिए। अस्ति सागर सानिध्य सर्मदा नर्मदा नदी, कहते हैं सागर के समीप में सर्मदा माने सुख को देने वाली एक नर्मदा नदी है। नगरियाम कांचनावत्याम सत्तीरे दक्षिणापते, तो कांचनावती नाम के नगर के समीप है। तत्रेवाखिल भूपाला जेता पार्थ इवा परः नामना मलय केतुस्तु महाराजो अखिलेश्वरा, वहीं पर में एक मलय केतु नामक राजा हुआ। नाना पदाति सामग्री मातंग तुर्गायुध नर्मदा पश्चिमे कुले बाहुटार मरुस्थलम तत्रास्ति, उसी नर्मदा के पश्चिम तट पर में तत्रास्ति परकटी घुघुर महती कोटरान्विता, वहाँ परकट का एक वृक्ष है, वहाँ पर बहुत सारा कोटर है। तस्याम चावसति स्मैका श्रृंगाली कोटरे चिराग, उसी में एक कोटर में श्रृंगाली एक रहती थी। चिल्ली चैकाग्र शाखायाम, और एक चिल्ली जो है एक शाखा के अग्रभाग में रहते थे। मैत्र मासिक परंतु उस श्रृंगाली और चिल्ली में बहुत मित्रता थी। कृष्णाष्टम्यामिषे चैतन नगराधिनिवासी नाम, तो इस कृष्ण आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को नगराधिवासी नाम उस नगर में रहने वाली योषिका मने स्त्रियां पूजयंती स्म शाली वाहन पुत्रकम, वहाँ आकर के शाली वाहन पुत्रक मने जीमूत वाहन की पूजा करती थी। जीमूत वाहनम जीवत पुत्र कामा सहर्षिता, जीवत पुत्र की कामना वाली सहर्षित स्त्रियां वहाँ आकर पूजा करती थी जीमूत वाहन की।
शुश्रूषता कथाम जगमु स्वम स्वम गृह मता परम, और वहाँ आकर कथा सुनी और उसके बाद सब अपने अपना घर चली गई। शिवा चिल्ली तथा चक्रे यद यदा चरितम स्त्रिया, शिवा और चिल्ली जो थी, सियारी और चिल्ली, वह जो उस स्त्रिया को देखी जिस तरह से करते हुए, वे दोनों भी उस व्रत को की। दैवात तद्दिन संध्यायाम तन नगरियाम चिरस्थिता, वो दोनों भी व्रत रख लिया, लेकिन दैवात मन संयोग से उस तन नगरियाम चिरस्थिता, उसी नगर में दंता श्रेष्ठ ज्येष्ठ पुत्र, एक जो है दंत नाम का सेठ था, उसका ज्येष्ठ पुत्र लोकांतरम अपद्यत, माने मर गया। तत्रैव नर्मदा तीरे दत्वा अग्निम तस्य बांधवा, तो उस नर्मदा के तट पर में उस सेठ के बच्चे पुत्र को जला दिया। दत्वा तोयांजलि, और सभी जो है तोयांजलि दे करके सर्वम सोम सोम धाम समागत, सभी जो है उसको त्वयांजलि दिया और सब अपना घर चला गया। ततो निशीथे संवर्षद घनगर्ज भयंकरी, उसके बाद 12 बजे रात में मेघ गर्जना हुई। अति क्षुधा पीड़ितया श्रृंगाल्या अभिहिता चसा, और श्रृंगाली को बहुत भूख लग गई। चिल्ली त्वम इति जागरसी, तो श्रृंगाली चिल्ली को आवाज देती है कि चिल्ली त्वम इति जागरसी, तुम जाग रही हो। तम वही प्रोवाद चिल्लिका, तो वह चिल्लिका कहती है स्निग्धे श्रृंगाली जागर में भूयो भूयो यथावत, हाँ हाँ मैं जाग रही हूँ। तथैव उत्तर मातिष्ठा, बार बार वह पूछ रही थी श्रृंगाली, और चिल्ली कह रही थी कि मैं जाग रही हूँ। तो चिल्ली विस्मय मागता, बार बार पूछने पर चिल्ली विस्मित हो गई कि ये बार बार हमको क्यों पूछ रही है। किमर्थ माहुता बभासे नहीं किंचना, उसने सोचा कि अब पूछेगी तो हम जवाब नहीं देंगे, तो समझ आएगी कि सोई हुई है। तदहम निश्चली भूय परोक्षे चेतदाशयम, उसके बाद मैं परोक्ष रूप से इसके आशय को समझ पाऊंगा कि काहे हमको जगी है कि सो गई, यह जानना चाह रही है। इति निश्चित मनसा सा चिल्ली मौनम आददत, ऐसा सोचकर वह चिल्ली मौन धारण कर ली। निद्रायताम हिताम ज्ञात्वा कोटराद बहिरागता, श्रृंगाली जब समझी कि चिल्ली सो गई तब वह अपने कोटर से बाहर निकली। श्रृंगाली नर्मदाम गत्वा मुखेन जलमाहरत, वह नर्मदा नदी में गया, अपने मुंह में जल भर करके ततः चिताग्नि निर्वाप्य, उससे चिताग्नि को बुझा करके सब मांसम यथेप्सितम, उस सब मांस को यथेप्सित माना जितनी इच्छा थी भर इच्छा पहले खाई। भुक्त्वा तुलवसा कृत्वा, और उसमें से थोड़ा लेकर के शेषम कोटर माने, थोड़ा लेकर अपना कोटर में रख ली। एतत् सकल वृत्तांतम ज्ञात्वा चिल्ली समागता, वे चिल्ली सब कुछ समझ गई। ददर्श सा प्रभाते तु समृते भीतातया, तो लेकिन वो बोली नहीं कुछ। सुबह में चिल्ली कह रही है श्रृंगाली से, श्रृंगाली पारणा चर्चा क्रियते न त्वया कथम, हे श्रृंगाली तुम पारणा की चर्चा क्यों नहीं कर रही हो, यानी तुमको भूख नहीं लगा है। स्मृत्वा तो रात्रि चरितम उदासीन उवाजसा, लेकिन श्रृंगाली रात्रि के चरित को स्मरण करके उदासी हो गई, कुछ नहीं बोली। श्रृंगाली सखी कुर्जास्तम पारणाम तु मया पुनः, श्रृंगाली कहती है हे सखी पहले तुम पारणा कर लो, उसके बाद मैं करूंगी। कर्तव्या पारणा द्रव्य योसाभिश्च निवेदित, वो कहा कि स्त्री सब जो नैवेद्य देगी उसी से मैं पारणा करूंगी। इति श्रुत्वा श्रृंगाली तुम मानसे कोटर संस्थिते यथेष्टम कोटरे स्थित्वा चकारालिक पारणम, यह सुनकर के वह श्रृंगाली अपने कोटर में जो मांस रखी थी उसको यथेष्ट कोटर में स्थित उसको जो है लेकर के पारणा की। चिल्ली तू योषिता दत्ते द्रव्य चक्रे चपारणम, और चिल्ली जो है वो स्त्री सब जो व्रत की थी वो जो प्रसाद दी वह लेकर के पारणा की। तथा काल वसात चिल्ली श्रृंगालियो तीर्थराजकम जगमतु कामिकम क्षेत्रम चिल्ली कृत्वा तु कामनाम, संजोग वसात तो दोनों चिल्ली श्रृंगाली प्रयागराज गई और वहां पर मैं कामिकम क्षेत्र में जा करके अपना कामना की कि महामात्य वरस्य बुद्धिसेन से धीमतः पत्नी चाहम भविष्यामि, वह चिल्ली कामना की मैं बुद्धिसेन नामक जो बुद्धिमान महामंत्री हैं उनका मैं पत्नी बनूं। ऐसा कामना करके वह प्राणन स्वयं जो वह अपना प्राण त्याग कर दी। शिवा मलय केतुस्व महाराज से तादृशी महादेवी भविष्य में कृत्वा चेती मनोरथम, और वो श्रृंगाली जो थी वो मलय केतु महाराज की मैं पत्नी बनूं ऐसा कामना करके देह त्याग की। तत्याज तीर्थराजेश्वर प्राणान सा धूर्त कामनी, उस तीर्थराज में वो दोनों जो है सुप्राण त्याग दी। प्रयाग मृति पुण्यना वेदज्ञ से दुजन्मना गृह भास्कर संज्ञ से बभू जनिर्यत, इन दोनों का जन्म प्रयाग में देह त्याग करने के कारण
वेदज्ञ ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुई, ये दोनों मनुष्य की पुत्री रूप में। ज्येष्ठा शीलवती, तत्र ज्येष्ठ थी शीलवती, कर्पूरावती का परा, बभूवतुर्नाग कन्या सुर कन्या समे गुणे, पूर्वा तो बुद्धिसेन स त्वपरा वसुधापते, भारदा बभूव हर्षेन कृत्कृत्य बभूवतु। पहला जो है बुद्धिसेन महामंत्री की पत्नी बनी और दूसरा राजा की पत्नी बनी। अत शीलवती तेना सप्त पुत्रान अजी जनत, वह मंत्री का जो स्त्री थी वह 7 पुत्र को जन्म दी। चिरायु सह क्रमादेव, सभी चिरायु था। पूर्ण काम जहास, वो एकदम पूर्ण काम थी, बहुत प्रसन्न रहती थी। कर्पूरावत की राज्ञा मृत पुत्राति दुखिता, और राजा की पत्नी जो थी वह जो है पुत्र को उत्पन्न देती थी और पुत्र मर जाता था। क्षीयमानानुदिविषम वैराग्यम समवापसा, दीनानुदीन वो जो है वैराग्य को प्राप्त करती चली गई। गते बहुतरे काले शीलवत्या सुतांशतान, और बहुत समय बीतने पर वो अपने बहन की पुत्रों को देखकर सप्त सेवार्थ मायातान, 7 पुत्र को अपनी सेवा के लिए मंगा ली। स्वरूपेर मनमथोपमान, जो बहुत सुंदर था। यूना संग्राम सीमायाम कुमार प्रतिमोजसा, बुद्धो बृहस्पति समान पर नारी सहोदरान, वह बहुत बुद्धिमान भी था, सुंदर भी था। विलोक्य वज्र पाते न, वो अपने बहन के 7 पुत्र को देखकर जैसे उसको ठनका गिर गया हो। वज्र पाते न ताड़िते व पतच्छित, उसको देखते ही जैसे ठनका गिरने से गिर जाता है वैसे वह गिर गई रानी। कर्पूरावती का कष्टम उत्थाय वेश्म च, किसी प्रकार वह कष्ट करके अपना घर गई। स्वम गत्वा निज पर्यंके, और जा करके अपने पर्यंक पर में द्वार में आवृत्य शास्वपित, माने केवाड़ को लगाकर सो गई। राजा पप्रच भृत्यां स्वान महादेवी न दृश्यते, राजा जब आए तो पूछे अपने भृत्यों से, आज महारानी नहीं दिखाई दे रही है। स्वगताते समाख्याता मस्मिन एव गृहेम्बिका, तो वह सेवक सब कहता है नहीं, इसी घर में वह महारानी है। सुप्तास्ति माने सोई हुई है। समाकर्ण्य स राजा प्यविशद गृहम, यह सुनकर राजा भी उस घर गए। आह प्रिय समुत्तिष्ठ किमर्थम भी जने गृहे, राजा कहते हे प्रिय उत्तिष्ठ, मन उठ जाओ। किमर्थम क्यों तुम निर्जन घर में रह रही हो। सुप्ता तिष्ठसी में खेदम ददास प्रिय भाषणी, तुम इस प्रकार सोई हुई मुझे खेद क्यों दे रही हो। सब अभासे सुखे नेति न तुतोष महीपति, कहा कि मैं इस सुख से संतुष्ट नहीं हूँ। राज्ञा तो पृच्छमाना सब अभासे धरणीपति, जब राजा बहुत प्रश्न की तब वह बोली कि तदोतिष्ठामि हे नाथ जथेप्सित मतर्कितम करिष्यसि न चेत्तम मैं गच्छ सुप्तास्मि मां वद, कि मैं तभी बोलूंगी यदि मैं जो कहूंगी वह आप करेंगे तब मैं बोलूंगी। करिष्यसि न चेत्तम, यदि आप नहीं कीजिएगा तो मैं सोई हूँ, आप जाइए। इत्युक्तवांस तदा राजा तदुक्तम अहमाचरे, राजा कहे कि ठीक है तुम जो कहोगी मैं करूंगा। सहसोत्थाय सोवाच सत्यम कुरु महीपति, उसी समय वह उठ गई और कहा कि हे राजन, मैं जो कहता हूँ आप कीजिए। इति श्रुत्वा महाराज सत्यम चक्रे प्रियोदितम, यह करके कहा ठीक है। तत् उत्थाय चालिंग्य नृपतिम समभाषत, वह उठ करके राजा का आलिंगन करती है और कहती है मद भगिन्या सुता नाम वही सप्त मूर्धनो निकृत्य में ददस्वेति यदि प्राणान ममाभिलससि प्रिय, और राजा को कहते हैं हे प्रिय, यदि मेरे प्राण को आप चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं तो मेरी बहन की जो 7 पुत्र है उस 7 पुत्र को मूर्धनो निकृत्य माने मूड़ी काट करके ददस्व मुझे दे दीजिए। श्रुत्वा मलय केतु स भूमिम कर्णौ च संस्पृशन, ऐसी बात को सुन करके राजा पृथ्वी और कान को स्पर्श करने लगे कि ये क्या बोल रही है। कथम तुम भाष से चेव स्वपुत्रा भगिनी सुता, कैसे तुम ऐसे बोल रही है, तुम्हारी बहन की ही पुत्र है। न मुमोच हठम रागी, लेकिन वह रानी जो है हठ को नहीं त्याग की। भगिनी सुत मारने, अपने बहन के पुत्र को मारने में। राज्ञा तो सत्य विद्या तद दारुणम स्वीकृतम महत, राजा जो है सत्य के डर से उनका जो है वह काम कर दिए। रागी तदवचनम सत्यम आकलज्य महीपते, रागी जो है उनके वचन को सत्य सुनकर जीमूत वाहनम देवम प्रपूज्यासीन महोत्सवा, जीमूत वाहन के पूजा की। अथ द्वारी महाराजो यंत्रिका चक्रमादधो एकस्मिन् दिवसे तेसाम राज सेवाम चिकीर्षताम, एक दिन उनके वाहन की पुत्र सब राज सेवा जो करने की इच्छा से वहां आया तो शिरांसी सप्त चक्रे न, तो 7 चक्र से उनके सिर को चकरत माने काट दिया। स्वमहीपति व राजा उनके बहन के 7 पुत्रों को सिर काट लिए। दत्वा तानि प्रिया क्या मनो दुख मवाप्स, वह और वे 7 मूड़ी
जो है सो उनके बहन अपनी पत्नी को दे दी, लेकिन बहुत कष्ट हुआ राजा को। तानी प्रेक्ष महादेवी हर्षिता च बभूषा, उसको देख करके वह बहुत प्रसन्न हुई रानी। प्रक्षाल्य वंश पात्रेशु सप्त सुस्थित वस्त्र के, उसको धो करके और वंश पात्र में माना बांस के बने पात्र में डाला आदि में 7 डाला में 7 सिर को रख करके और स्फीत वस्त्र से ढक दी। आच्छाद्य वायनान रागी प्रेषय चेटिका करे, और वह जो है 7 मूड़ी अपने बहन के यहाँ भेज दी। अथ शीलवती प्रादात संसाभ्या सप्तडल्लकान स्वम स्वम च नाथ मित्युक्ता भोजयिष्यत हेष्णुका। अथ शीलवती पुत्र वृत्तम जीमूत वाहन, लेकिन जीमूत वाहन भगवान जीमूत वाहन जब शीलवती पुत्र के विषय में ऐसा सुने तो ज्ञात्वा झटित चोत्थाय, भगवान शीघ्र ही जा करके वहां चले गए। सेवम कृत्वा चलत गृहम, और द्वार मागत के चालुक्य कबंधान परिखागतान, वहां देखा तो उनके 7 कबंध था। कबंध माने मूड़ी कटा हुआ शरीर पड़ा हुआ था। तो बुद्धिसेन सुतानांच चिंत्यामास वही चिरम, भगवान जीमूत वाहन बहुत चिंतित हुए। ऐसा माता शीलवत्या चाद्भुतम समुपासितम, इसकी माता जो है हमको बहुत उपासना की है। अतः सकरुणो मृदभिर घटितानि शिरांसि च, तो भगवान जीमूत वाहन क्या किए तो मिट्टी का सिर बना करके उसमें जोड़ दिए। कबंधेषु नियोज्यासु पीयूषे रभ्यसे चियत, और अमृत से उसका सिंचन कर दिए। कर्पूरावतिका यानी शिरांसि प्रेषयत स्वयं शीलवत्ये तान्यभुवन सप्त ताल फलानि वे, और सिर काट करके जो डाला में भेजा गया था वह ताल का फल हो गया, 7 ताल का फल हो गया। जीमूतस्तु तथा कृत्वा स्ववासमगमत् तदा, भगवान जीमूत ऐसा करके वो अपने घर चले आए। ततस्तदनुभावेन जीविता सप्तपुत्र का, इस प्रकार भगवान जीमूत वाहन की कृपा से उनके 7 पुत्र जीवित हो गए। आनंद हृष्ट पुष्टांगा सुप्तवत्सा सोत्थिता, वह लोग ऐसे हो गए जैसे सोकर उठा हो। स्वम स्वम घोटक मारू, ही अपने अपने घोड़ा पर बैठकर स्वम गृहम चलितास तथा, और सब अपने घर चले आए। तत्र गत्वा तु ते सर्वे स्नात्वा स्वम स्वम गृहम ययु, वहां जाकर अपने सभी स्नान करके अपना अपना घर गए। एतेभ्यः स्वस्वभार्याभिः प्रत्येकम सप्तदल्लका दधिरेते स्तु मूर्धाना फलीभूता प्रभावता, और सब अपने अपने पत्नी को वह एक एक डाला दिए फल का। जीमूत वाहनस्य भक्षितास्तु यथेप्सितं ततो मंत्री प्रवीरस्य बुद्धिसेनस्य वेश्मनि पुत्र वृत्तान्तं वेत्तुं कर्णं दत्त्वा स्थिता सती। उसके बाद वह रानी जो है सो अपने बहन के यहाँ भेजता है दूत को कि वहां पर मैं रोदन हो रहा है कि नहीं। रागी नाक्रंद मौसी तदा ज्ञातुम स्वचेष्टिकाम, जब वह अपने बहन के यहाँ रुदन नहीं सुनी तो अपने चेटिका को भेजी। प्रेष्यामास्तद वेश्मा जायते क्रंदनम नवा, कि जाओ मेरे बहन के यहाँ क्रंदन हो रहा है कि नहीं। तत् आगत्य दास्यातु तद वेश्म निवेदितम, तो वहां आकर के दासी देख करके जा करके रानी को कहती है सहर्षम सकलम दृष्टवा, वहां तो सब खुशी से है। नृत्य गीत समाकुलम, नृत्य गीत आदि हो रहा है। इति श्रुत्वा महादेवी बभूवाति विपीडिता, यह सुनकर वो महादेवी जो है बहुत दुखी हुई। निःश्वस्य क्रुद्ध नागी, वह इतना जोर से सांस ली जैसे क्रुद्ध कुपित नाग जो है, नागिनी कुपित नागिन जैसे फोंप काटता है। मुमूर्छ च मुहुर्मुहु, और बार बार मूर्छित हो गई। तथा प्रभाते संजाते पुनः शीलवती सुतान, फिर सुबह में जो है फिर अपने बहन के पुत्रों को सेवार्थम आगतान, सेवा के लिए आए हुए दृष्टवा देखकर राजा नाम प्रत्युवाच, स राजा को कहती है वह रानी सा रागी थी राजन चौड़ा नाम छित्वा सब सिरांश में, क्या है राजन आप रात में चोर के मूड़ी काट करके हमको दिए थे। दत्ता ने श्रीमता ना था मुग्धा हम की प्रताड़िता, मुझे आप मुग्ध समझ करके प्रताड़ रहे हैं। अन्यथा कथमेते वही सेवार्थम समुपागता, नहीं तो ये तो ठीक ठाक है, यह सब सेवा के लिए कैसे उपस्थित हो गया। राजा तो विस्मया विष्टो, नीचे छन मधोमुखा, राजा भी विस्मित हो गए और अपना मुंह को नीचे गिरा लिए। कथम उत्तम तया देवी तदग्रेण मया पुनः, कहते हे देवी कैसे आप कह रही है, आपके सामने में मैंने छिन्नानि मस्तकानि एसम कथम एसम प्रभास निर्वम प्रभास से, मैं तुम्हारे समक्ष ही इन तीनों का गर्दन काटे थे। ममापि कौतुकम जाता मता कारण मुच्यते, मुझे भी आश्चर्य हो रहा है इसलिए कि यह कैसे जीवित हो गया। तद भगिन्या कृतम पूर्वम तदनुभावत ही जन्मनि सा जीवत सप्तपुत्रा शोभान्विता, लगता है तुम्हारी बहन जो है पूर्व जन्म में जीमूत वाहन व्रत किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में सप्तपुत्र युक्त हो गई। न त्वया तद्व्रतम चीर्णम अथवा तदुपेक्षितम, तुम जो है सो उस व्रत को नहीं किया अथवा उसको उपेक्षित कर दी।
तेन त्वं पुत्र शोकेन पीडिता वर्तसे प्रिय, इसलिए तुम पुत्र शोक से पीड़ित हो। इति तद्वचनम श्रुत्वा नोचे किंचित उदासीवत, यह सुन करके वह रानी कुछ नहीं बोली, उदासी के समान बैठ गई। ततो मंत्री प्रवीरेण बुद्धिसेनेन धीमता, उसके बाद मंत्री प्रवर जो बुद्धिसेन था, माने उनके पिता सातों उनके बहन की पति, वह वहाँ आए। स्वयं तद पुत्र वृत्तांतम शीलवती नवेदयत, अपने पुत्र वृत्तांत को शीलवती को कहा। अथ संवत्सरे तीते तद्व्रते समुपस्थित, फिर 1 साल बीतने के बाद जब जिमुतवाहन व्रत आया तो पारणा दिवसे रागी शीलवती नवेदयत, तो वह शीलवती को निवेदन किया अपनी बहन को। इति मातस्त्वया साकं पारणाद्य विधीयते, कि आज मेरे साथ तुम पारणा करोगी। दासी मुखेन संदिष्टाम, दासी के मुख से यह संदेश भेजी महारानी। ताम वाचम सावमन्यत, लेकिन उस वाणी को उनकी बहन नहीं मानी। महामात्यस्य च वधू किंचित ऊचे तदप्रियम, क्योंकि वह महामंत्री की पत्नी थी और ये महाराजा की पत्नी थी। महादेव्यासमम चेती पारणा नैव युज्यते, कहा कि जो महारानी के साथ मंत्री के स्त्री को पारणा या चेटी को पारणा उचित नहीं है। इति चेटी मुखात् श्रुत्वा रोषाद भी हृदया सती, यह सुनकर महारानी और बिगड़ ही गई। दंडिकाम सा समारूह्य जयो शीलवती गृहम, एक डंडा लेकर के वह अपने बहन के घर गई। तथा शीलवती देव्यास चरणों शीत बारिभि, वहां जाने पर उनकी बहन जो है उनको शीतल जल से पैर आदि धो दी। प्राक्षाल्य अंचल वस्त्रेण, और अंचल वस्त्र से उनका पैर पोछे। संप्रोक्ष स्फीत चामरे, चामर से उनकी सेवा की। विजयामास्ताम देवी प्रप्रच कुशलम सने, और उसके बाद कुशल प्रश्न की। ततो रागी च ताम ऊचे, तब रानी कहती है उनसे, भगिनी च मया सह, हे भगिनी मेरे साथ पारणाम कुरु, माने पारणा करो जिमुतवाहन व्रत का। यातिस्म पारणा समय खलु, क्योंकि पारणा का समय हो गया। तथा शीलवती प्राह विचार्यम च पुनः पुनः, शीलवती बार बार विचार करके कहती है, कर्पूरावती राज्यस्य भोगम कुरु हठम त्यज, तुम कर्पूरावती राज्य का भोग करो, हट का त्याग करो। रागी निवेदयामासा भगिन्यै सा मूढ़मुह, लेकिन वह बार बार भगिनी को निवेदन करती है कि अद्य त्वया समम माता पारणामम नान्यथा, आज मेरे साथ ही तुम्हारा पारणा होगा, दूसरे प्रकार से नहीं। भूयो भूयस तथे भुक्ता शीलवत्या न चात्यजत, वो इतना बार बोलती रही कि शीलवती मान गई। हठम शीलवती तस्यास्ततो ज्ञात्वा सुनिश्चयम पारणा द्रव्यमादाय करे धृत्वा तया ययो, तब उसके बाद पारणा द्रव्य लेकर हाथ में और उसके साथ गया। नर्मदा तीर मासाद्य, नर्मदा तट पर गई। महादेवी मुवाचसा, और वह महादेवी महारानी को कहती है, आलिंग्य क्व गृहम त्यक्त्वा राज्य भोगम कुरु प्रिय, कहा कि हे घर को छोड़ करके राज्य भोग कीजिए। समंच भविता रागी शीलवती तदाहसा, तथा शीलवती रागी सुस्नाता नर्मदाम भसी, उसके बाद शीलवती रागी जो है स्नान करके नर्मदा के जल में। अथ शीलवती देवा नमस्कृत्य दिशापतिन, उसके बाद देवताओं को और दिक्पालों को नमस्कार कर पूर्व जन्म वृत्तांतम न तुम स्मरसी पश्य तत्, और उसके बाद अपने बहन को कहती है तुम पूर्व जन्म के वृत्तांत को नहीं स्मरण कर रही हो। हाँ, तो पश्य तत्, देखो पूर्व जन्म में क्या थे हम लोग। तो पूर्व जन्म श्रृंगाली तुम चिल्ली चाहम विहंगमा, कहते हैं पूर्व जन्म में तुम सियारनी थी, मैं चिल्ली थी। ऐसा सा नर्मदा बाहु टार एतन मरुस्थलम, यही वह जगह था। सा घू पड़कटी चैतत कोटरे तब संस्थित, और यही यह परकट का वृक्ष है जहाँ हम दोनों रहते थे। ये तस्या शिखरे नीडम ममापि नृपनंदनी, इसी के शिखर पर मेरा नीड घोंसला था। एकदा नगर स्त्री भी सहाभ्याम कृतम व्रतम, एक बार नगर स्त्रियों के साथ हम दोनों भी व्रत किए। जिमुत वाहनस्य पूजनन चोपवासकम, जिमुत वाहन का व्रत किए, पूजन किए, उपवास किए। कथाम श्रुत्वा तथा सर्वा स्वम वसति माययु, उन स्त्री सब कथा सुन करके सभी अपना नगर आ गए। आवाम अपी च तत्सायम वनिक कश्चिन मृतः स्वयं, हम लोग भी वही किए, पूजा किए, जप किए, व्रत किए और अपने अपने घर आए। लेकिन उसी दिन तत्सायम वनिक कश्चिन मृतः स्वयं, कोई बनिया मर गया। तस्मै वहनिं च दत्वा स्वम गतास तद बांधवा गृहम, उसको आग दे करके उसके बंधु बांधव घर चला गया।
ततो अर्धरात्रे संभूते मामा त्वम, उसके बाद आधा रात जब हो गया, आधा रात बीत गया, तुम मुझे कहा शिवात्मिका चिल्ली जागरसी सस्वद वे सखी जागर में किम बद, तुम कहा कि हे चिल्ली तुम जागरसी जाग रही हो, सस्वद मैंने हमेशा, तो हम कहे कि हाँ सखी जागर में किम क्या हुआ, बद मैंने बोलो, बारम तो या चोक्तम, तुम बार बार मुझे कही, तथे गोत्तरितम मया, मैं वही उत्तर दी, ततस्त्वच्चरितम ज्ञातुम मया निद्रा विभाविता, उसके बाद मैं तुम्हारे चरित्र को जानने के लिए मैं निद्रा का छल किया, तथा भूताम तो माम ज्ञात्वा विनिश्रित्य च कोटरा, तब तुम मुझे समझ गई कि ये सो गई है, उसके बाद तुम कोटर से निकली, मुखे नानी या पानीयम चितम निर्वाप्य तत्पलम, और मुंह से जल लाकर चिता को तुम बुताई, और भुक्त्वा यथेष्ट मंत्य चाप सिस्टम कोटरांतरे, उसके बाद यथेष्टम मन इच्छा भर तुम मांस खाई और थोड़ा मांस लेकर के अपना कोटर चली गई, रक्षितम सब मांसम यत यदस्थ्यत्र ततस्थले, और वहां पर मैं तुम जो है अपना मांस रखी, दर्शया मांस साशीलवती, वहां अभी भी अस्थि था, हड्डी था जो दिखा दी, दर्शया मांस साशीलवती रागी मनिंदिता, उस रागी को दिखाई, अनेन व्रत भंगे न, इसी व्रत भंग से भगिनी तुम तथा भव, हे बहन तुमको ये स्थिति हुई इस जन्म में, मया न तद व्रतम त्यक्तम, मैं उस व्रत को त्याग नहीं की, दसमान में चिरजीवनी, इसलिए मेरे चिरजीवनी संतति, इसलिए मेरा संतान जो है सो चिरजीवनी हुई, बहुत चिरंजीवी हुई, सुखनी चाहम, और मैं सुखी हूँ, न च स्वामिनी योगिनी इति प्राग जन्म वृत्तांतम स्मारिता निरपकामनी, इस प्रकार प्राग जन्म पूर्व जन्म के वृत्तांत को स्मरण कराई महारानी को, तिष्ठन्ति तत्र तत्याजा निस्वस्य स्वम कलेवरम, वहाँ पर मैं यह सब सुन करके वह जो है लंबा सांस लेकर के अपने शरीर को त्याग कर देती है महारानी, तथा शीलवती नृत्य गीत वाद्य सुहर्षिता, उसके बाद शीलवती नृत्य गीत वाद आदि से हर्षित होकर आजगाम नियम धामा, अपने धाम आ गए, स्वामी पुत्रादि शोभितम, स्वामी और पुत्र आदि से सुशोभित होकर, तत्श्रुत्वा नृपतिस्तत्र विललाप मोह च, राजा जब सुना कि रानी मर गई तो वह बहुत विलाप किए, मोहित हो गए, वृद्ध ब्राह्मण वाक्य न कष्टमुत्थाय भूपति, फिर वृद्ध ब्राह्मण जो थे वो कितना उनको कहे तब उनके वाक्य से वह किसी तरह राजा उठे, स्नात्वा क्रियाम समम चक्रे, उसके बाद वह स्नान करके और क्रिया मन अंत्येष्टि क्रिया महारानी का किए राजा, प्रियाया पारलौकिकम तत्प्रीत्यादि मुख्येभ्यो ददो बहु विधम धनम, उसके बाद उनके कल्याण के लिए ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दिए, राज्य चिंता ततश्चक्रे बसी मंत्री समन्विता, उसके बाद राज्य चिंता करने लगे ईश्वरोवाच, तो इस प्रकार महादेव कहते हैं पार्वती से कि अधुनापि च जा योषित विधिवत तम प्रपूजयेत, कि हे पार्वती अधुना मने इस समय भी, जा मने जो, योषित मने स्त्री, विधिवत मने विधि पूर्वक, तम जिमुत वाहनम, जिमुत वाहन को प्रपूजयेत पूजा करे, जिमुत वाहनम देवी चोपवास समन्वितम, और देव जिमुत वाहन उपवास से युक्त रहे, व्रत करे, कथाम श्रुत्वा और कथा सुने, और तू विप्राय दक्षिणाम प्रतिपादित, उसके बाद ब्राह्मण को दक्षिणा दे, ये भोगा नवाप्येव, तो वह इस संसार में भोग को तो भोगेगी ही, और जीवी पुत्रा और जीवित पुत्र वाली होगी, शुभान्विता और शुभ युक्त होगी, अंत्य च भजते देवी विष्णु लोकम सनातनम, और अंत में जो है सो सनातन विष्णु लोक को प्राप्त करती है। जय जय श्री भविष्य पुराणे हरगौरी संवादे श्री जीमोद्वाहन व्रत कथा संपूर्णाम श्री सीताराम अर्पणमस्तु, जदक्षर पद भ्रष्टम मात्राहीनम च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवा प्रसीद पुरुषोत्तम।